अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है हम लोग 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा, इसमें से चैप्टर जो है सेकेंड चैप्टर पांडित्यद DLN नरसिम्हाचार। तो ये पार्ट सेकेंड टेक्स्ट बुक में यानी भाग 2 टेक्स्ट बुक में दूसरा चैप्टर है। तो इसका ऑलरेडी मैं पार्ट 1 कर चुका हूँ पिछले क्लास में, तो उसी का कंटिन्यूटी पार्ट है पांडित्यद DLN नरसिम्हाचार का पेज नंबर 9 पुटದ संख्या 9। तो इसमें से कन्नड़ा दिग्गज का पॉइंट कर रहा था, तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आज थर्ड पैराग्राफ पेज नंबर 9 से शुरू कर रहा हूँ। तो पेज नंबर 9 ये टेक्स्ट बुक का पेज है, तो तुम्हें ओपन कर ले सकती हैं तुम्हारा टेक्स्ट बुक में भी पुटದ संख्या 9 पेज नंबर 9। तो थर्ड पैराग्राफ यहाँ से आज कर रहा हूँ। तो इससे पिछले का कहाँ है तो मेरे पिछले क्लास में पार्ट 1 में कर चुका हूँ। तो पहले लेसन रीडिंग करेंगे, उसके बाद वर्ड टू वर्ड हमें समझेंगे। ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೀಠವನ್ನೇರುವ ಭಾಗ್ಯ ಅವರದಾಗದಿದ್ದರೂ ಪೀಠವೇರಿದವರನ್ನು ಪೀಠ ಏರಬೇಕಾದವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದವರು। ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದವರು DLN। 11 ಗ್ರಂಥ, 7 ಮುನ್ನುಡಿ, 12 ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನ, 70 ಇತರ ಲೇಖನ, ಇದು DLN ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತು। ಅವರ ಈ ಕೃಷಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುವವರು ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದ ನೂರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪಗಳೆಂದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಅಭಿಮಾನಪಟ್ಟು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ನ್ಯಾಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ। ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಬೆಳಕು ಅವರ ಒಂದು ಲೇಖನ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕೃಷಿ ಸಣ್ಣದಲ್ಲವೆಂದೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ। तो ये हुआ उनका कन्नड़ा का दिग्गज यानी कन्नड़ा के लेजेंड। तो वो पॉइंट अब हमें सबसे पहले समझेंगे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं को मैसूरू विश्वविद्यानिलयदा यानी मैसूर यूनिवर्सिटी। तो पिक्चर वहाँ दिखा रहा हूँ, देख सकती हैं आप। इसको समझेंगे लेसन को क्या पढ़े हमें उसको। तो मैसूर यूनिवर्सिटी का पिक्चर ये मैसूर यूनिवर्सिटी है। तो इसमें बोल रहे हैं मैसूरू विश्वविद्यानिलयदा यानी मैसूर यूनिवर्सिटी के। तो वो जो पिक्चर उधर दिखाई दे रही है मैसूर यूनिवर्सिटी। तो मैसूर यूनिवर्सिटी के कन्नड़ा के मुख्यस्थ चीफ के पीठवन्नेरुव ओहदे को आने का जो नसीब भाग्य अवरदागदिद्दरू उनका नहीं हुआ तो भी। तो मैसूर यूनिवर्सिटी के वहाँ के कन्नड़ा के जो है चीफ बनने का, कन्नड़ा के जो है मेन जो है ओहदे पर आने का नसीब उनका नहीं हुआ तो भी ಅವರದಾಗದಿದ್ದರು। मैसूरू विश्वविद्यानिलयदा यानी मैसूर यूनिवर्सिटी के कन्नड़ मुख्यस्थ वहाँ के कन्नड़ा के जो है एज ए चीफ के ओहदे पर पीठवन्नेरुव ओहदे पर आने का नसीब भाग्य ಅವರದಾಗದಿದ್ದರು। किनका नहीं हुआ तो भी DLN उनका नसीब नहीं हुआ कि उन्होंने वहाँ के चीफ के ओहदे पर आने का, लेकिन उन्होंने पीठवेरिदवरನ್ನು जो उस ओहदे पे आए उनको पीठवेरिदवरನ್ನು जो उस चीफ के ओहदे पे आए उनको और पीठ ಏರಬೇಕಾದವರನ್ನು और उस ओहदे पर आने वाले उनको सिद्धಗೊಳಿಸಿದರು, उन्होंने रेडी कराए। देखो उन्होंने ऐसे आदमी DLN जो कि उस वहाँ के चीफ बड़े ओहदे पर नहीं आए तो भी उन्हें दूसरे जो आए हैं उस ओहदे पर गए हैं उनको और जाने वालों को उन्होंने रेडी किया। सिद्धಗೊಳಿಸಿದರು ओहदे पर आने वालों को रेडी किया। और मैसूरू विश्वविद्यानिलय के और मैसूर यूनिवर्सिटी को पांडित्यदा यानी नॉलेज का एक भद्र बुनादी, एक सॉलिड फाउंडेशन जो है
मैसूर यूनिवर्सिटी को एक सॉलिड फाउंडेशन, एक नॉलेज का, एक मास्टरी का जो है सॉलिड फाउंडेशन को डालने वाले में हाकिदवरू DLN ने डाली। तो मैसूर यूनिवर्सिटी के जो है वहाँ के मास्टरी को, वहाँ के जो है आधारक को जो है एक सॉलिड फाउंडेशन ने DLN डाल कर दिया उस यूनिवर्सिटी को। देखो उन्होंने ओहदे पर, बड़े ओहदे पर नहीं आए, लेकिन उन्होंने उस ओहदे पे आए और जो आने वाले हैं ऐसों को रेडी किया। और मैसूर यूनिवर्सिटी के जो है वहाँ के जो आधारक पर जो है एक सॉलिड फाउंडेशन इन्होंने डाला। तो सॉलिड फाउंडेशन मैसूर यूनिवर्सिटी में क्या क्या डाला इन्होंने का, तो 11 ग्रंथ, 11 किताबें, 7 मुन्नुड़ी, 7 जो है प्रीफेस और 12 जो है विमर्शा लेखना, रिव्यू आर्टिकल्स। तो 12 जो है इन्होंने रिव्यू लेखना का तो आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल्स को, देखो ये सब उनकी देन है, ये सब उन्होंने इसको देन दिया। उसके साथ 70 अदर आर्टिकल्स, इतरा लेखना का तो आर्टिकल्स। देखो DLN उनकी देन क्या है मैसूर यूनिवर्सिटी को, तो वहाँ के जो है आधारक को कि 11 किताबें इन्होंने दी, 7 प्रीफेस ने इन्होंने लिखा और 12 जो है रिव्यू लेखन, विमर्शात्मक लेखन है, 12 जो है रिव्यू आर्टिकल्स को लिखा और 70 इतरा लेखन और 70 वगैरह वगैरह जो आर्टिकल्स को इन्होंने लिखे हैं। ये जो है DLN साहित्य संपत्ति, ये DLN की जो है लिटरेचर वेल्थ है, अदबी दौलत, लिटरेचर वेल्थ या अदबी दौलत कर को बोले जा। ये जो उनकी अदबी दौलत है जो कि उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी को 11 किताबें, 7 प्रीफेस मुन्नुड़ी, 12 विमर्शात्मक लेखना यानी 12 रिव्यू आर्टिकल्स और 70 जो है इतरा लेखना वगैरह वगैरह आर्टिकल्स, ये जो थी DLN की लिटरेचर वेल्थ, ये देन उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी को दी अपनी तरफ से। अवरा ई कृषि, उनका ये काम, कृषि का तो यहाँ पे एग्रीकल्चर समझो ना को, यानी यहाँ पे उनको जो है नॉलेज के रिलेटेड उनका जो ये काम जो है ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ यानी टोटल में देखे तो कम दिखा तो भी कಡಿಮೆ ಎಂದು कम करको जो वादिसुवरू जो बोलती, उनका ये देन जो है, उनका काम जो है कम करको जो बोलने वाले, सत्वदल्ली यानी एसेंस में, एसेंस सत्व का तो एसेंस करको यानी कंटेंट में बहुत बड़ा हिरिदेंदु ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, मानना पड़ता है। लेकिन उन्होंने उनकी टोटल जो है उनका काम कम कर को जो बोलने वाले बंदे जो हैं, लेकिन उनका कंटेंट बहुत बड़ा है कर को मानना, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು। इत्तीचेगे रिसेंटली मौजूदा जो है बंदा आए गए नूरारू पुस्तक जो आए हुए 100 की किताब में, अब रिसेंटली मौजूदा जो आए 100 की किताब में जो थी, अवर वर्गदली जब उन्होंने क्लास में एज ए प्रोफेसर उन्होंने क्लास में नीडिद उपन्यास, उन्होंने जो लेक्चर दिए थे एज ए क्लास में, एज ए प्रोफेसर उन्होंने जो लेक्चर दिए थे, उनका विस्तृत रूप, एक्सटेंड फॉर्म, विस्तृत रूपा कहते कि एक्सटेंड फॉर्म कर को, यानी उन्होंने क्लास में जो लेक्चर दिए थे एज ए प्रोफेसर, तो रिसेंटली जो आए 100 की किताब में जो है उन्होंने जब उन्होंने क्लास में जो लेक्चर दिए थे उनका जो है कंटेंट करको ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೇ उनके शागिर्दान जो है अभिमान पट्टु बहुत प्राउडली बोल लेती, ಹೇಳುವುದರಿಂದ बोल लेती, ಅವರ ये बोल लेती ना, ये देखे तो ಅವರ साहित्य, उनका जो है लिटरेचर का जो काम है, कन्नड़ा के लिटरेचर के ऊपर उनका जो काम है, पुस्तक संख्या किताबों के नंबर्स में नोड़दे, किताबों के कितने किताबें उन्हें दी ये देखे नहीं सका, शिष्य संख्या ले उनके शागिर्दों के नंबरों में कितने शागिर्दें कर को देखना, नोडुವುದು न्यायवेंदु, ये इंसाफ के जैसा दिखाई देता है। यानी उनके कितने किताब रिलीज हुए ये देखना नहीं, या ऑथर क्या बोल रही है तो उनके शागिर्दां कहते हैं ये देखना, ये इंसाफ की बात कर को बोले जा। ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ वैसा देखे तो ಒಂದು ಇಡೀ एक पूरी
किताब से पुस्तकದಿಂದ एक पूरी किताब से साध्यवागद बेಳಕು जो नहीं होने वाली रोशनी जो है, सारी एक किताब से जो है नहीं होने वाली रोशनी जो है, ಅವರ ಒಂದು ಲೇಖನ उनकी एक आर्टिकल जो है दे देती है, ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ देने की वजह से ಅವರ कृषि उनका जो है काम सन्नदल्लवेंदे छोटा कर को मेरा ओपिनियन नन्ना भावने मेरा ओपिनियन है कि उनका काम छोटा नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रही, मैसूर यूनिवर्सिटी के कनाडा के जो है चीफ के ओहदे पर आने का नसीब उनका नहीं हुआ तो भी जो कोई भी उस ओहदे पे आने वाले हों या उस ओहदे पे हों उनको उन्होंने रेडी किया। और साथ में मैसूर यूनिवर्सिटी के वास्ते उनका जो है अदारक को जो है उनका जो देन क्या है तो 11 किताबें, 7 प्रीफेस और 7 रिव्यू आर्टिकल्स और वगैरह वगैरह आर्टिकल्स को इन्होंने दी। ये उनकी जो है लिटरेचर की वेल्थ है, उनके अदबी दौलत है। उनका ये काम टोटल में देखे तो कम दिखा तो भी कम कर को बोलने वाले, लेकिन उनके कंटेंट में बहुत बड़ा कर को मानना पड़ता है। तो मौजूदा अब रिसेंटली जो आए 100 किताब में जो थी वो किताबा उनके क्लास में जो एज ए लेक्चर उन्होंने लेक्चर दिए थे उनका एक्सटेंड फॉर्म कर को उनके शागिर्दा बहुत प्राउडली बोल लेती। तो उनका ये लिटरेचर का काम को जो है पुस्तकों के उन्हें जो किताबें जो रिलीज़ करे उसको देखे नहीं सका, कितने किताबें दिए कर को उनके शागिर्दा कितने कर को देखना एक इंसाफ की बात। वैसा देखे तो एक सारी एक किताब जो है साध्यवागद बड़ी पूरी होने वाली रोशनी नहीं दिया तो भी एक सिर्फ एक आर्टिकल देने की वजह से उनकी जो है काम जो लिटरेचर के ऊपर काम है छोटी नहीं है, बहुत बड़ी कर को मेरी मानना है, मेरी ओपिनियन है कर को। ऑथर कलबुर्गी साहब जो इस लेसन के ऑथर हैं मल्लप्पा मडिवाड़प्पा कलबुर्गी साहब, उन्होंने इस तरह से ओपिनियन कही। अब नेक्स्ट हमें व्यक्तित्व विशेषा के तरफ जाएंगे, यानी उनकी एक स्पेशल पर्सनैलिटी, एक ख़ास शख्सियत कर उसके बारे में क्या बोल रहे हैं ऑथर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हमें वर्ड टू वर्ड समझेंगे। तो ख़ास शख्सियत व्यक्तित्व विशेषा, तो पूरा ये पहले मैं पढ़ डालता हूँ। व्यक्तित्व विशेषा ख़ास शख्सियत के बारे में क्या है। व्यक्तित्व विशेषा ख़ास शख्सियत और स्पेशल पर्सनैलिटी। DLN ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಕ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಸಂಶೋಧಕ, ವಿಮರ್ಶಕ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಅವರ ಸಂಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಮ ನಿದರ್ಶನ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಶಿಷ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದು ಮೊದಲಿನ 3 ಪಟ್ಟು ಗಾತ್ರ ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದಿತು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಗದ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಅಪೂರ್ವ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿತು. ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ ರಾಮಾಯಣ ಸಂಗ್ರಹ, ಸುಕುಮಾರ ಚರಿತಂ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಚಾರಿತ್ರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡವು. ಈ ಸಂಸ್ಕರಣ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ DLN ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರಮತಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಬರೆದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಾಧನೆ. ಅದರ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ DLN ಅವರ ಪ್ರಕಟಿತ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು, ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಉದ್ದಗಲಗಳನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು. तो पहले इतना समझेंगे। तो व्यक्तित्व विशेषा, तो एक ख़ास शख्सियत, एक स्पेशल पर्सनैलिटी कौन है? DLN इन्हें एक प्राइज़ दे रही, प्राइज़ कर रही कौन? कलबुर्गी साहब बोल रही कि इन्हों एक स्पेशल पर्सनैलिटी, इनकी पर्सनैलिटी का तो 2 किस्म के आते हैं, एक आउटलुक राइट,
एक ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाला, एक अंदरूनी भीतरी, इंसान के भीतरी नज़र आने वाला, यानी उनका चाल चलन रवैया। तो ये किस तरह से हाईलाइट करता है उनके बातचीत, मामलात, माशरात, तो वो एक किस्म की पर्सनालिटी होते हैं। और ज़ाहिरी तौर से उनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो दिखता है वो एक पर्सनालिटी। तो यहाँ पे उनकी बोल रहे हैं भीतरी नज़र आने वाली पर्सनालिटी, वो जो है ख़ास शख्सियत, इनो एक स्पेशल पर्सनालिटी कर को कलबुर्गी साहब बोल रही, एक ख़ास शख्सियत इनो। तो ख़ास शख्सियत क्यों बोल रही कर को अब जानेंगे। DLN अवरा, DLN उनका जो पूरे लेसन जो है DLN के ऊपर है, तो उनकी ख़ास शख्सियत के बारे में ये लेसन क्या होता है कलबुर्गी साहब बोल रही, उन्होंने बोल रही DLN अवरा। DLN उनका व्यक्ति विशेषतीन, यानी उनकी एक ख़ास शख्सियत, व्यक्ति विशेष ख़ास शख्सियत जो है इस तरह से है कि एक संपादक उन्होंने, एक एडिटर भी उन्होंने, देखो एक मल्टी पर्सनालिटी आदमी उन्होंने, मल्टी टैलेंटेड आदमी, शास्त्रज्ञ, एक किस्म का साइंटिस्ट, शास्त्रज्ञ, संशोधक, एक रिसर्चर, एक रिसर्चर, दूसरा विमर्शक, रिव्यूअर, और उतना ही नहीं प्राध्यापक, प्रोफेसर भी, क्लास में पढ़ाने वाले डिग्री स्टूडेंट्स को प्रोफेसर ಎಂದು इस तरह से बिडिसी ಹೇಳಬಹುದು, ऐसा उनको खुला खुला बोले जा। इस तरह से उनको अलग अलग उन्हों क्या कर को उनको एक ख़ास शख्सियत की होगा। तो देखो एक उन्हों एज ए एडिटर, उन्हों संपादक, दूसरा उन्हों एक साइंटिस्ट की तरह रिसर्च करते रहती किताबों के ऊपर, संशोधक, रिसर्चर, विमर्शक, रिव्यूअर, कौन सी भी एक ऑलरेडी किताब है उसके ऊपर उन्होंने रिव्यू कर को बोलती, तो रिव्यूअर, और प्राध्यापक, एक प्रोफेसर भी उन्होंने, यानी बच्चों को, डिग्री स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, एक प्रोफेसर भी। तो इस तरह से उनके बारे में बोले जा। इतना ही नहीं, आगे चल को क्या बोल रही, वड्डाराधने, वड्डाराधने एक किताब वो बोल रही, अवर संपादना, उनका जो है एडिटिंग एबिलिटी को, संपादना सामर्थ्य, उनकी जो है एडिट करने की काबिलियत, एडिटिंग एबिलिटी, एडिटिंग एबिलिटी, यानी उनकी एडिट करने की जो काबिलियत है उसका एक परम निदर्शना, एक ग्रेट एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल, ಅದರೊಂದಿಗೆ और उसके साथ चलाएसो ನಡೆಸಿದ 40 ವರ್ಷಗಳ 40 सालाना उनका अप्रोच से, अनुसंधान, अप्रोच से, अनुसंधान आगा तो अप्रोच, अप्रोच, अनुसंधान, यानी उनके 40 सालाना जो है अप्रोच जो है इत्तीचेगे रिसेंटली सुदीर्घ प्रस्तावने कर को, प्रस्तावने नहीं सुदीर्घ, एक डिटेल से एक प्रपोजल और परफेक्ट अपेंडिसेस से, परिपूर्ण परिशिष्टಗಳೊಂದಿಗೆ, नहीं परफेक्ट अपेंडिसेस से, परफेक्ट परफेक्ट अपेंडिसेस, एक परिपूर्ण परिशिष्टಗಳೊಂದಿಗೆ, एक परफेक्ट अपेंडिसेस से, ಅದು ಮೊದಲಿನ वो पहले से 3 ಪಟ್ಟು 3 गुना साइज बड़ा गात्र पड़ेदु, 3 गुना ज़्यादा साइज लेकर ಹೊರ ಬಂದಿತ್ತು, बाहर आया करको बोल रही। तो इनका वड्डाराधने का जो किताब जो है वो एडिटिंग एबिलिटी का एक ग्रेट एग्जाम्पल करको बोले जाए, एक मिसाल, एक बड़ा मिसाल करको बोले जा। कौन सी किताब, वड्डाराधने की किताब, उनके एडिटिंग एबिलिटी को, उनकी एडिटिंग की जो एबिलिटी को बताने वाला एक बड़ा मिसाल करको बोले जा। उसके साथ उन्होंने जो चला है 40 साल का जो है अप्रोच से, जो अब रिसेंटली जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रपोजल और एक परफेक्ट अपेंडिसेस से पहले से 3 गुना बड़ा लेकर उन्होंने पब्लिश किया, ಹೊರ ಬಂದಿತು। तो वड्डाराधने की किताब दिखाता हूँ। तो ये वड्डाराधने की किताब, तो DLN उनकी, तो ये इन्होंने 40 सालाना इसके ऊपर रिसर्च किया। शिवकोट्याचार्य का जो किताब है वड्डाराधने, DLN नरसिम्हाचार्य लिखा कर, संपादक और एडिटर देखो नो,
यानी 40 सालाना इसके ऊपर उन्होंने डिटेल से इसके ऊपर एडिटिंग कर को उसकी एबिलिटी का एक मिसाल कर को बोले जा उनके काम में ये किताब आई, ये पहले से 3 गुना ज़्यादा बड़ा बनकर एक किताब आई। तो उन्होंने एडिट कर एक किताब को निकाली, तो उनका काम के बारे में बता रही, उनकी ख़ास शख्सियत देखो। बाद में बोल रही ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು यानी कन्नड़ा को एक अपूर्व गद्य ग्रंथ, एक अनोखा एक सबक वाला किताब गद्य ग्रंथ, अपूर्व शुद्धिಯಲ್ಲಿ एक अनोखी क्लीनलीनेस से मिलिया लभिसितु। कन्नड़ा को एक अनोखी किताब जो ही अनोखी क्लीनलीनेस से ये मिली कर को बोल रही, कोसा वड्डाराधने की किताब। ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ इसी रास्ते पर पंप रामायण संग्रह और एक किताब पंप रामायण संग्रह, ये एक किताब। उसके बाद वो बोल रही सुकुमार चरितम पंप रामायण, उसके बाद सुकुमार चरितम ये एक किताब। बाद में सिद्धराम चारित्र ये एक किताब वगैरह वगैरह ಮೊದಲಾದ ग्रंथಗಳು वगैरह किताब जो है परिष्करणे होंदी यानी रिवाइज होकर ये किताबें जो है उन्होंने रिवाइज कर प्रकटಗೊಂಡು पब्लिश किए। ಈ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ये जो रिवाइज करने इस प्रोसेस में इस काम में ಅವರ बुद्धि यानी उनकी अखलाक मनस्सु उनका मन ಯಾವ ರೀತಿ किस तरह से ದುಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ किस तरह से काम किए करको ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು ಏಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಬ ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು। ಏಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿ कन्नड़ छंदस्सु का एक आर्टिकल देखना करको बोल रही। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, DLN जो है एक ख़ास शख्सियत है, उन्होंने एडिटर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, रिव्यूअर और क्या है प्रोफेसर के सका उनके कामों काज को बोले जा। तो वड्डाराधने की किताब जो है मैं वहाँ जो दिखा रहा हूँ उनकी एडिटिंग एबिलिटी का एक बहुत बड़ा मिसाल के तौर पर बोले जा। उसके साथ उन्होंने जो तकरीबन 40 साल से जो चला है उसका एक बहुत बड़ा जो है प्रपोज़ल अप्रोच से 40 साल के जो अप्रोच से एक जो निकला वो प्रपोज़ल जो है एक परफेक्ट अपेंडिसेस जो कि उससे पहले की जो है 3 गुना से ज़्यादा बड़ी बनकर वो किताब बाहर पब्लिश हुई। कौन सी, वड्डाराधने की किताब इन्होंने एडिट कर बाहर निकाला। तो कन्नड़ा को ये एक अनोखी किताब जो है अनोखी क्लीनलीनेस के अंदाज से ये मिली। इसी रास्ते पे चलते हुए पंपा रामायण की किताब, सुकुमार चरितम ये एक किताब, सिद्धराम चारित्र वगैरह वगैरह किताब जो है रिवाइज होकर पब्लिश हुए। तो इस काम में उनकी अखलाक और उनका मन किस तरह से काम किए कर को देखना का तो एक आर्टिकल है मनसोल्लासದಲ್ಲಿ कन्नड़ छंदस्सु। तो इस आर्टिकल को हमें देखना कर को ऑथर कलबुर्गी साहब बोल रहे हैं। तो ये हुआ उनकी एक ख़ास शख्सियत, अभी भी कंटिन्यूटी हो रही है, स्पेशल पर्सनैलिटी उनकी क्या है कर। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ಎಲ್ಲ क्षेत्रಗಳಲ್ಲಿಯೂ इस तरह से सभी फील्ड में, सभी दायरों में, सभी फील्ड में, ಎಲ್ಲ क्षेत्रಗಳಲ್ಲಿಯೂ सभी दायरों में ಎದ್ದು ಕಾಣುವ जो खड़े होकर दिखने वाली DLN उनकी शास्त्रमति, उनकी शास्त्रों के ऊपर जो नॉलेज थी वो कन्नड़ ग्रंथ संपादने और कन्नड़ा की जो है बुक एडिटिंग जो है कन्नड़ा की बुक एडिटिंग करने की ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ करने की किताब में संपूर्ण प्रकटಗೊಂಡಿದೆ, कंप्लीटली पब्लिश हो गया। उनका इस तरह का हर फील्ड में खड़े होकर दिखाने वाला उनका जो नॉलेज जो है कन्नड़ ग्रंथ संपादने नाम की किताब में जो है ये कंप्लीटली पब्लिश हो है कर को ऑथर बोल रही। और बोल रही ग्रंथ संपादने यानी बुक की जो है एडिटिंग, किताब की जो एडिटिंग होती है ना उसके किस्म को विधानಗಳನ್ನು उसके एडिटिंग के किस्मों को कन्नड़ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ कन्नड़ा में अप्लाई करको बरेदा लिखे गए ये शास्त्र कृति, इस तरह के शास्त्रों की किताब जो है कन्नड़ದಲ್ಲಿ प्रथम साहस, कन्नड़ा में उनका जो है फर्स्ट एडवेंचर, फर्स्ट
उनका एडवेंचर करको बोले जा। और साथ में प्रथम साधने, फर्स्ट उनका अचीवमेंट, तो प्रथम साहस, फर्स्ट एडवेंचर, फर्स्ट एडवेंचर और एक फर्स्ट अचीवमेंट, फर्स्ट अचीवमेंट, फर्स्ट एडवेंचर और फर्स्ट अचीवमेंट करको उनका बोले जाए। कि कन्नड़ा के जो किताबों में एडिटिंग जो कन्नड़ा में उन्होंने अप्लाई करको जो लिखे ये टाइप जो है कन्नड़ा में एक फर्स्ट एडवेंचर एक फर्स्ट अचीवमेंट उनका अगर को बोले जा। नेक्स्ट बोल रहे हैं अदर पुटपुटगळल्लि, इसके पन्ने पन्नों पर DLN अवरा प्रकटित, DLN उनकी जो पब्लिश हुई वो अप्रकटित और नहीं पब्लिश हुई ऐसे किताबा कृतिಗಳ अध्ययनದ व्याप्तिಯನ್ನು, उनकी जो है स्टडीज़ की जो है लिमिटेशन को साहित्य व्यासंगದ यानी लिटरेचर की जो है स्टडीज़ को उद्दगलगण, उसकी लंबाई चौड़ाई को हमें मापे जा रही है, समझ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं करके बोल। यानी ये पैराग्राफ में क्या बोल रही तुम ना, सभी फील्ड में सभी फील्ड में उनकी जो एक खड़को दिखने वाली DLN उनकी जो शास्त्रों के ऊपर जो उनकी नॉलेज है वो कन्नड़ा ग्रंथ संपादने नाम की किताब में एक कम्प्लीटली पब्लिश हो को है। तो बुक की एडिटिंग का जो किस्म जो है कन्नड़ा में उन्होंने अप्लाई कर को जो करे काम वो कन्नड़ा में सबसे पहले का सबसे पहला एक एडवेंचर या फिर एक पहला अचीवमेंट कर को बोले जा। उसके पन्ने पन्नों पर हर पेज पर जो है DLN की जो है पब्लिश हुई और नई पब्लिश हुई सो किताबों को स्टडी कर को उसकी जो है लिमिटेशन को और उसकी जो स्टडी के जो है लिटरेचर की स्टडी को जो है लंबाई चौड़ाई को हमें समझ सकती हैं अरियಬಹುದು करको बोल रहे। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ಸಂಶೋಧನೆ DLN ಅವರ ಉಸಿರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಪಾದಿತ ಕೃತಿಗಳ ಮುನ್ನುಡಿಗಳು ಪೊನ್ನನ ಭುವನೈಕ ರಾಮಾಭ್ಯುದಯ ಕುಮುದೇಂದು ರಾಮಾಯಣ ಧವಳ ಎಂಬ ಹಾಡಿನ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಲೇಖನಗಳು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಮೃತ ಫಲಗಳು. ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಉಜ್ವಲ ಉದಾಹರಣೆ ಶಬ್ದ ವಿಹಾರ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿ. ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರೆಂಬೆ ಕಾಂಡ ಗುಂಟ ಇಳಿದು ಹಲವು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿ ಮೂಲ ಬೇರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳುವ ಅವರ ಸಾಹಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವ ಊರಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಕವಿಯ ಯಾವ ಕಾವ್ಯದ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಲಿಗೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗಲಿ ಹೋದ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧಿ ಪದಗಳನ್ನು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತರುವ ಅವರ ಕೂರ್ಮ ಸಾಹಸ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. तो अब उनकी ख़ास शख्सियत स्पेशल पर्सनालिटी जो है कंटिन्यूटी कर ले को ऑथर बोल रही हैं. तो संशोधने रिसर्च जो है रिसर्च करना जो है DLN अवरा उसीरू. DLN उनकी एक सांस को बोल रही, उनकी जो है सांस जो है सांस लेती नहीं हमें, वो सांस रिसर्च उनकी एक सांस. साहित्य उनका अदबी शास्त्र यानी साइंस और इतिहासಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ हिस्ट्री, इसमें सभी ಇದು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ये बिजली की तरह काम किया है, कार्य ಮಾಡಿದೆ. यानी रिसर्च उनकी एक सांस की तरह और उनकी रिसर्च जो है लिटरेचर में साइंस में यानी उनकी रिसर्च करती ना उस साइंस में और हिस्ट्री में ये बिजली की तरह काम कर को है. संपादित कृतिಗಳ उनके एडिटिंग किताबों में जो प्रीफेसिंग मुन्नुडिಗಳು प्रीफेस को
एक गाना यहाँ बोल रही पोन्ना पोन्ना का लिखा हुआ भुवनैका रामाभ्युदया कुमुदेंदु रामायण धवಳ कने का एक गाना एंब हाडिನ स्वरूप, एक गाने का एक रूप, एक गाने का एक रकम करको वगैरह इत्यादि लेखन इत्यादि वगैरह आर्टिकल्स को ಅವರ साहित्य संशोधन यानी उनकी जो लिटरेचर की जो रिसर्च थी उसकी जो है नतीजे अमृत फलगलु उसकी एक नतीजे करके बोल रही। और पांडित्य के संबंधपट्ಟ जो उनकी महारत की जो है रिलेटेड ಅವರ संशोधना शक्तियाँ, उनकी जो रिसर्च करने की जो एबिलिटी ताकत जो है शक्तियाँ, उज्ज्वल उदाहरणे एक बहुत बड़ा मिसाल शब्द विहार नाम की एक छोटी सी किताब एंबा चिक्का कृति करको बोल रही। और साथ में उनको बोल रही कि ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು एक वर्ड को ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು एक वर्ड कुछ पकड़ ले को रेंबे उसका ब्रांच, उसका कांडा गुंटा, उसका जो है जड़, उसका जो है स्टेम उतर को हलವು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ उसके बहुत सारे रूट को जो है पहल कर हरिदाड़ी मूल ಬೇರನ್ನು उसकी जो है बेस रूट को पकड़ को मुट्टी हेಳುवा पकड़ कर बोलने का उनका जो है करेजियस जो है ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ दूसरों को असाध्य नहीं हो सकता कर को भावने ऐसी जो है ओपिनियन मुझे पैदा होती है। यानी उनका लिटरेचर के अंदर इतना नॉलेज था, यानी किसी भी एक रवां पकड़ को जिस तरह एक झाड़ का जो है ढाली और ढाली का जो है ढाली के बाद का स्टेम और स्टेम के बाद रूट के तरफ जाको इसमें का मेन रूट बेस रूट कौन सा कर को छीकरी बोलने वाले अंदाज उस तरह से ये वर्ड इसका रिलेटेड है, ये इसमें चाहता सो कर को बोलने की जो उनकी जो करेजियस नॉलेज थे दूसरों के पास नहीं होती, सिर्फ इन्हीं के पास होती है करने की मेरी ओपिनियन कर को आथर बोल रही। यहाँ मिसाल देने से यानी उनका नॉलेज उनका ये कितना गहरा ये है कर को, जिस तरह से कौन सा भी एक जड़ को छी को बोलती उस तरह से कौन सा भी एक रवां को पकड़ को उन्हों इसी का है, ये है इसी में क्या किताब का इसी का ये इसी ऑथर का है, इसी जगह का मिला सो कर को तमाम डिटेल बोलने की उनकी काबिलियत उनके पास थी। ಒಂದೊಂದು शब्द एक एक वर्ड एक एक अल्फाज भी जो है याव जिले या एक एक अल्फाज भी उनको कौन सा ज़िले का है, कौन सी जगह का है, याव ऊरिना किस गांव का है, याव स्थलದ किस प्लेस का है, शासनದಲ್ಲಿ किन शासनों में ये लिखा गया है ये रवां ये अल्फाज, याव कवि और कौन से पोएट ने, याव काव्यದ और किस नावल में, याव संदर्भದಲ್ಲಿ किस सिचुएशन में ಎಂದು करको नालಗೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ सिर्फ अपनी जीभ की अनी में जो है ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ अनी में याद करको बोलने की काबिलियत उनकी थी। अगली होदा जो छूटे हुए अवगढ़ संबंधी पदಗಳು उनके छूटे हुए उसके रिलेटेड वर्ड्स को अन्य भाषೆಗಳಿಂದ दूसरे ज़बान के जो है बेरಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ सिर्फ अपनी उंगली के अनी से यत्ती तरह उंगली के अनी से जो उठा को लाने की उनकी जो है कूर्मा साहसा, उनकी जो है तांबेल की किस्म की जो करेजियस थिंग्स जो है उनके अंदर मौजूद थी। ये एक लीले कर को बोले जा, ये एक उनके अंदर की लीले कर को बोले जा कर को बोल रही। अब स्पेशल पर्सनालिटी में यानी ख़ास शख्सियत में आगे प्राइस करते हुए कलबुर्गी साहब बोल रही कि रिसर्च डीएलएन उनकी सांस यानी एक अदबी या फिर एक साइंस एक हिस्ट्री इसमें सभी बिजली की तरह उन्होंने काम किया है, उनका काम यहाँ सब फैला हुआ है। और एडिटिंग किताबों में जो प्रीफेस है उसमें पोन्ना का एक गाना बोल रहे हैं मिसाल के तौर पर भुवनैका रामाभ्युदया कुमुदेंदु रामायण धवला कने की एक जो गाने से उसके रकम से ये आर्टिकल जो है उनका लिटरेचर का एक रिसर्च का जो है नतीजा करको बोले जा। तो महारत के रिलेटेड उनकी जो है रिसर्च और पावर का जो है एक बहुत बड़ा मिसाल जो है शब्द विहार नाम की छोटी सी किताब करको बोले जा। सिर्फ एक रवां पकड़ ले कुनो उन्हें कौन से ढाली का कौन से स्टेम का और किस रूट से पहलते हुए
उसका बेस रूट कौन सा कर को छी को बोलने वाले की ऐसी काबिलियत, ऐसी करेजियस इनके अलावा दूसरों के पास नहीं थी कर को मंजे ऐसी थॉट आती है कर को इन्हों बोल रही कौन कलबुर्गी साहब। और एक एक रवान जो है, एक एक अल्फाज जो है कौन से ज़िले का है, कौन से गांव का है, किसके शासनों में लिखा गया है, किस राजा के, और किस नज़मकार, किस पोएट के, किस नॉवेल के, और कौन से सिचुएशन में आया अगर को सिर्फ अपनी ज़बान की जो है अनी से जो है याद कर लेने की कैपेसिटी इनके अंदर थी। और छूटे हुए वर्ड्स को जो है रिलेटेड, उसके ही रिलेटेड वर्ड्स जो है दूसरे ज़बान को जो है अपने सिर्फ उंगली के अनी से जो है उठाकर लाने की एक तांबेल की एक करेजियस जो है लीला इनके पास थी। तो ऐसी एक ख़ास शख्सियत, ख़ास पर्सनालिटी कर को बोल रही। तो ये हुआ पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें क्या क्या सीखे, एक इनका लेजेंड का, कनाडा के एक लेजेंड उन्होंने कैसे कर को, वो हमें सेकेंड पैराग्राफ उसका वहाँ से शुरू करें। उसके बाद इनकी एक ख़ास शख्सियत, एक स्पेशल पर्सनालिटी कैसे कर को, इनकी जो कि देन है, उन्होंने क्या क्या काम करी कर को उसको याद दिलाते हुए आथर बोलने जा रही। तो उसका मैं 3 पैराग्राफ करे हमें, तो उसका और एक पैराग्राफ है। उसके बाद इनकी जो है डिलीजेंस, कार्रवाई की तैयारी क्या है, तो उसके बारे में, और इसका एक पैराग्राफ जो उनकी स्पेशल शख्सियत की एक पैराग्राफ बचा हुआ है। उसके बाद डिलीजेंस के बारे में, कार्य तत्परता। तो ये सभी नेक्स्ट क्लास में हमें कंटिन्यू करेंगे।